नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए कौन यहां पर ज्यादा बड़ा दाव ठोक रहा है, उसके लिए देखिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, क्योंकि काउंटिंग जो है वो जारी है। जो बाइडेन जो है बस कुछ ही दूरी पर नजर आते हैं जीत से। काउंटिंग का प्रोसेस लगातार यहां पर जारी और इसी बीच कई अलग अलग तस्वीर यहां पर देखने को मिल रही हैं। जो बाइडेन हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों की ओर से अलग अलग अपने यहां पर दावे किए गए हैं, लेकिन जीत की ओर अग्रसर जो बाइडेन यहां पर नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, अगर मौजूदा आंकड़े की बात करते हैं, मैजिक नंबर 270 है और जो बाइडेन जो है वो 253 के पास यहां पर जा पहुंचे हैं। लेकिन बिग बॉस बन पाएंगे क्या बाइडेन? सवाल इस बात को लेकर है। ट्रंप जो है आपको पता है सुप्रीम कोर्ट वो जा पहुंचे हैं धांधली का आरोप यहां पर लगाते हुए। इसका असर यहां पर क्या होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में अगर वो पहुंचे हैं? सवाल इस बात को लेकर है, क्योंकि बार बार यही यहां पर सवाल उठाया जा रहा था कि जब खुद वहां पर जो मौजूदा जज हैं उनमें से नियुक्त 3 जज ट्रंप के कार्यकाल के ही हैं, तो उसका असर किस तरह देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको बता दें, इमरान और बाजवा जो है वो थर्राए हुए हैं। प्रेसिडेंट जो है जिस तरह से चुने जाते हैं उनका असर क्या रहने वाला है यहाँ पर, इसका कारण ये है। भारत के लिए किस तरह का असर देखने को मिलेगा, सवाल इस बात को लेकर भी। अगर ट्रंप दोबारा से राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो क्या राह कितनी आसान यहाँ पर रहने वाली है तमाम उन रिश्तों को लेकर जो पिछले इतने वक्त से यहाँ पर निभाने की कोशिश की जा रही है और बहुत बेहतर तरीके से भी देखिए उन्हें निभाया गया है। गर्मजोशी लगातार बनी रही है उन रिश्तों में और उसे बरकरार भी रखना चाहेगा अमेरिका खुद भी। और अगर जो बाइडेन यहाँ पर राष्ट्रपति के तौर पर चुनकर आते हैं तो फिर किस तरह के बदलाव और किस तरह की नई चीजें, नई नीतियां देखने को मिलेगी। लेकिन इसी बीच और भी क्या क्या तस्वीरें आ रही हैं वो भी आपको दिखाएंगे। देखें आप कि किस जगह पर असल में डायलेमा की सिचुएशन है। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिकी चुनाव नतीजे अभी फंसे हैं। कैसे समझिएगा, क्या हुआ ना, 68% वोटर्स ने अर्ली वोटिंग की, यानी इलेक्शन डे से पहले। कुछ स्टेट्स में इलेक्शन डे से पहले वोटिंग की इजाजत है और वोटर्स को पोस्टल बैलेट देने की परमिशन है। अब पोस्टल बैलेट की गिनती होती है धीमी, वोटर और गवाह के दस्तखत और पतों का होता है मिलान। काउंटिंग मशीनों में डालने से पहले बैलेट्स की कई दौर की चेकिंग होती है और यही कहा जा रहा है कि इस जगह पर देर हो रही है। भारत के लिए पोजीशन क्या है? क्या भारत दोनों ही सिचुएशन में विन विन पोजीशन में है या फिर नहीं? ट्रंप जीते या बाइडेन, चीन से मुकाबले के लिए मोदी का साथ अमेरिका को जरूरी है, याद रखिएगा। और हाँ, सुपर पावर के दर्जे को शी जिनपिंग लगातार अमेरिका के इस दर्जे को चुनौती दे रहे हैं। भारत की जमीन पर बीजिंग की लालच भरी नजरें टिकी हैं। दोनों देशों के बीच यानी भारत और अमेरिका के बीच मिसाइल डिफेंस सर्विलांस पैक्ट हुआ। एशिया में चीन को टक्कर देने की ताकत सिर्फ भारत में है और इसीलिए अमेरिका हर हाल में भारत का साथ चाहेगा। तो भारत के लिए क्या स्थिति रहने वाली है दोनों ही तरह से, वो हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर जो बाइडेन जीत जाते हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से राष्ट्रपति बनते हैं तो क्या किसी तरह के बदलाव होंगे। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, अमेरिका में जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना लगभग तय हो चुका है। नेवादा काउंटिंग में ट्रंप से काफी आगे यहाँ पर बाइडेन नजर आते हैं। नेवादा की जीत के साथ ही बाइडेन जो है वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। बाइडेन को 264, ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट्स अभी मिले हैं। यहाँ पर देखिए जो गिनती जारी है उसमें नेवादा की बात करते हैं तो ट्रंप से आगे वहां पर निकल गए जो बाइडेन। सिर्फ 6 वोट मिलते ही यहाँ पर जीत जाएंगे जो बाइडेन। प्रिया मेरी सहयोगी न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका हम यहाँ पर रुख करेंगे। प्रिया, काउंटिंग अभी यहाँ पर जारी है। अभी फिलहाल अगर अपडेट की बात करते हैं तो आंकड़ा क्या कहता है और कहां पर जीत यहाँ पर जो बाइडेन ने और दर्ज की है और कितना फासला कम होता नजर आ रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए बरखा, अभी आपने जैसे बताया कि जो बाइडेन का लगभग राष्ट्रपति बनना तय हो गया है और तस्वीर हालांकि कुछ ही देर में साफ हो जाएगी। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान अभी नहीं किया जाएगा। मैं आपको यहाँ पर लाइव गूगल मैप के जरिए समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए ये तमाम वो जगह है जहां पे जो बाइडेन को जीत मिली और खास तौर पर कैलिफोर्निया, जहां पर 55 इलेक्टोरल वोट्स जो बाइडेन को मिले हैं, जहां पर सबसे बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की है। हालांकि देखिए अब जो पूरा मामला है, जो पूरा पेच है वो नेवादा में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं और अगर यहाँ पर जो बाइडेन हालांकि बढ़त भी बनाए हुए हैं 49.3% के साथ और डोनाल्ड ट्रंप हालांकि वो भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं, 48.7% है। और अगर जो बाइडेन यहाँ पर जीत जाते हैं तो लगभग तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी बरखा। और 270 का जो मैजिक नंबर है वो जो बाइडेन जीत जाएंगे और इतिहास रच देंगे। और साथ ही ये भी बता दूं कि देखिए सिर्फ टेक्सास ऐसा है जहां पर ट्रंप को बहुत बड़े लेवल पे जीत मिली है, 38 इलेक्टोरल वोट्स है। हालांकि तमाम ये छोटे छोटे स्टेट्स हैं लेकिन यहाँ पर वोट्स जो हैं वो कम है। मैं अपने कैमरा पर्सन कहूंगी जूम करके दिखाएं थोड़ा। देखिए ये
वो जगहें हैं जहां चाहे तो वो जॉर्जिया की बात करें, नॉर्थ कैरोलिना की बात करें या फिर पेंसिल्वेनिया की बात करें, यहाँ ये तमाम वो जगह है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं। अगर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जीते तो उन्हें 20 इलेक्टोरल वोट्स मिलेंगे। हालांकि पूरा अब जो ये रिजल्ट निर्भर करता है वो नेवादा पे रिजल्ट निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट्स है। यहाँ पर जो बाइडेन बढ़त बनाए हुए हैं और उन्हें सिर्फ जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए 6 नंबर की ही और जरूरत है, 6 वोट की जरूरत है और लगभग तस्वीर पूरी तरीके से अब साफ होती दिखाई दे रही है बरखा। बिल्कुल, और अब 6 कदम आप एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं जो बाइडेन के फेवर में, और ये जीत बहुत ज्यादा दूर नहीं नजर आती है उनसे। प्रिया बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी हम आपसे यहाँ पर जानकारी लेंगे। लेकिन आपने यहाँ पर एक शब्द जरूर सुना होगा जब इतनी सारी चर्चाएं अमेरिकी चुनाव को लेकर हो रही हैं, स्विंग स्टेट्स के बारे में। आखिर वो कितना बड़ा रोल यहाँ पर अदा करते हैं, क्या भूमिका रहती है, ये समझा रहे हमारे सहयोगी राशुधाश। समझे आप, रेड स्टेट, रिपब्लिक पार्टी के दबदबे वाले स्टेट को रेड स्टेट कहा जाता है। और रिपब्लिक पार्टी का जो फ्लैग रेड है, जो समर्थक होते हैं ना, लाल टी शर्ट और कैप पे नजर आते हैं चुनाव के वक्त में। ट्रंप लगातार दूसरी बार रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। और अब ब्लू स्टेट भी जान लें आप, डेमोक्रेट पार्टी के प्रभाव वाले राज्यों को बोलते हैं ब्लू स्टेट। डेमोक्रेट का फ्लैग है ब्लू, 24 राज्यों में इसकी सरकारें हैं। डेमोक्रेट ने जो बाइडेन को चुनावी मैदान में उतारा है। स्विंग स्टेट क्या है आप ये भी जाने, ऐसे राज्य, ऐसे स्टेट जहां वोटर्स का मूड बदलने की होती है संभावना। ओहियो या फ्लोरिडा को स्विंग स्टेट कहा जाता है। एरिजोना, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन स्विंग स्टेट में आते हैं। और इसी बीच हमारे साथ नया पान जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार हैं कैलिफोर्निया से, सीधा हमारे साथ है, समझने की हम कोशिश करेंगे फिलहाल मौजूदा आंकड़ा यहाँ पर क्या कुछ कह रहा है। तस्वीरें और जो आंकड़े यहाँ पर नया सामने आ रहे हैं कि नेवाडा में बढ़त बनाते हुए जो बाइडेन नजर आते हैं। अगर अभी मौजूदा स्थिति की बात करते हैं तो फिलहाल के आंकड़े क्या कह रहे हैं? आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी जो मे बी इट विल कम एज अ शॉक फॉर यू ऑल ऑफ यू। यहाँ गूगल में और ऑनलाइन बेसिकली रिजल्ट फ्रीज हो गए हैं। मैं अपना आपको सेल फोन दिखाती हूँ। तो इट्स लाइक ये जो नतीजे इफ यू कैन सी इट जो अभी दिख रहे हैं, ये सुबह से मैप चेंज ही नहीं हुआ है। दैट्स व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग। और अभी भी जितने भी जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं दे आर सेइंग इट्स टू क्लोज टू कॉल। तो अभी भी एसोसिएटेड प्रेस से लेके जितने भी जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं कोई भी अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। मतलब काउंटिंग क्या आप सीधा तौर पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो काउंटिंग है उसको फ्रीज किया गया है क्या, कि ये इन कलर्स का ना बदलना, इन पूरी चीजों का ना बदलना? लुक्स लाइक दैट टू मी, क्योंकि सुबह से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, मुझे तो इसमें कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। और मैं लगातार जो अपडेट्स भी अगर चेक करने की कोशिश कर रही हूँ गूगल के थ्रू, सो ये जो काउंटिंग है इट लुक्स लाइक एवरीथिंग सीम्स फ्रीज। और जो सुबह से इन्होंने प्रोजेक्शन दे रखा है, लाइक सुबह से भी नहीं बल्कि लेट नाइट से जो प्रोजेक्शन आने शुरू हो गए थे, ऑलमोस्ट वही प्रोजेक्शन अभी तक है। चलिए आप बने रहेगा नहीं हमारे साथ। ये बहुत एक महत्वपूर्ण खबर हो सकती है अगर वाकई में इस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्योंकि काउंटिंग के दौरान ही किस तरह से सड़कों पर प्रदर्शनकारी भी उतर आए और बहुत सारी अलग अलग बयानबाजी यहाँ पर की जा रही है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे जुड़ी हुई भी आगे जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन जो बाइडेन का अगर हम जिक्र करते हैं, जो जीत के बहुत करीब नजर आते हैं, अगर वो वाकई में राष्ट्रपति बनते हैं तो चीजें कैसे बदलती हैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत के साथ साथ समर्थन में वो कहीं ना कहीं नजर आते हैं, जैसे कि चीन को लेकर जो भारत का रुख रहा है, उसको लेकर जो बाइडेन की सोच और उनका काम कैसा हो सकता है, उसकी अप्रोच कैसी हो सकती है उनकी ओर से, वो आपको समझाएंगे हमारे सहयोगी राशुधाश में। किस तरह से हम ये कह रहे हैं कि जो बाइडेन भी चीन के खिलाफ है। अब इसे समझाने के लिए इन्फोग्राफिक, चीन ने अमेरिकी चुनाव में दखल देने की साजिश की है, यह कहना है जो बाइडेन का। चुनाव में दखल देने की साजिश पर बख्शा नहीं जाएगा, यह भी जो बाइडेन ने बोला है। अमेरिकी कंपनियों को चीन में परेशान किया जा रहा है, अगर जीते तो चीन को माकूल जवाब देंगे। मानवाधिकारों के मसले पर चीन का रिकॉर्ड दुनिया में सबसे खराब है, जो बाइडेन ने बोला। चीन पर जवाबदेही हम तय करेंगे, जो बाइडेन ने बोला। हांगकांग, तिब्बत, वियतनाम में चीन की मनमानी नहीं चलने देंगे। साउथ चाइना सी में अमेरिकी बेड़ा हम स्थायी कर देंगे, यानी विस्तारवादी नीति पे चलने नहीं।
हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रिया भी लगातार न्यूज रूम से बनी हुई है, उनका हम यहाँ पर रुख करेंगे। प्रिया, जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कैलिफोर्निया से जुड़ी, उनकी ओर से जो जानकारी यहाँ पर दी गई कि कहीं ना कहीं जो काउंटिंग है वो फ्रीज नजर आती है, वो कलर्स, वो जो पूरा का पूरा मैप है 50 स्टेट्स के अमेरिका का, वो ये बताता है, दर्शाता है। तो इससे क्या यहाँ पर समझा जाए? क्या वाकई में ट्रंप जो यहाँ पर बातें कह रहे थे उसके मुताबिक तो कुछ नहीं हो रहा है वहाँ? बिल्कुल, देखिए बरखा, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें ट्रंप को कम नहीं आंकना चाहिए। और मैं आपका ध्यान 2016 के इलेक्शन की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। आपको याद होगा 2016 में ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन के बीच कड़ा मुकाबला था। हिलेरी क्लिंटन लीड कर रही थी, लेकिन अगर आपको याद होगा जब इलेक्टोरल कॉलेज की बात आई, वहां पर बाजी पूरी तरीके से पलट गई और जो हिलेरी क्लिंटन काफी अधिक संख्या की वोटों से आगे चल रही थी, वो हार गई और ट्रंप राष्ट्रपति बन गए। हालांकि जिस तरीके से कल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद होगी ट्रंप की, उन्होंने बताया था, वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे कि हम जीत रहे हैं, जश्न का माहौल है। और इसके बाद जब उन्हें लगा कि नहीं, अब यहाँ पे बाजी कुछ पलट सकती है और उन्होंने कोर्ट का रुख कर लिया, तो हो सकता है कि अब फैसला कोर्ट पर भी निर्भर करे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें यह दिखाई दे कि कोर्ट कोई फैसला ले ले। बरखा, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जो रुख यहाँ पर है प्रिया, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और जब तारीखें कुछ यहाँ पर अमेरिकी चुनाव की तय रहती हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद क्या वो तारीखें बदल जाएंगी? क्या 20 जनवरी को यहाँ पर शपथ नहीं लेंगे नए राष्ट्रपति, अगर ये मामला लंबा चलता है? क्योंकि ऐसा होना बहुत मुमकिन नजर नहीं आता है। इसके बारे में भी हम समझेंगे आगे, हमारी जो खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये भी बता दें हम, अमेरिका में काउंटिंग के बीच पोर्टलैंड में हिंसा यहाँ पर हुई है। काउंटिंग रुकवाने की कोशिश के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने वहां पर जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने 8 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, गिरफ्तार यहां पर किया गया। काउंटिंग रुकवाने के लिए देखिए यहां पर प्रदर्शन किए जा रहे थे, प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ यहां पर की है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, 8 ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार यहां पर किया गया है। और इससे जुड़ी हुई और जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप आमतौर पर देखते हैं कि सीधा वोटिंग की बात होती है, लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि सीधा सीधा जनता जो है वो यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति को चुन लेती है। लेकिन इतना आसान नहीं होता, काफी पेचीदा रहता है जो अमेरिकी इलेक्शन यहाँ पर होता है, राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है। कैसे पूरा प्रोसेस यहाँ पर रहता है, ये समझा रहे मेरे सहयोगी राशिद हाशमी। याद रखिएगा, प्राइमरी, कॉकस, कॉन्फ्रेंस, पॉपुलर वोट, इलेक्टोरल वोट। अब ये होता क्या है इसको समझें आप, बस ये ग्राफिक चलाते रहें और मैं समझाता जा रहा हूं। प्राइमरी, इसे आप ऐसे समझें कि अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का ये पहला पायदान है। संविधान इस पर पूरी तरह मौन है, लिहाजा पार्टियां और राज्य सरकारें इसे आयोजित करती हैं और ये प्रोसेस चुनाव से 2 साल पहले ही शुरू हो जाता है और नेता अपनी पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन फाइल करते हैं, फिर वहां की जनता इस पर मुहर लगाती है। 44 राज्यों में प्राइमरी इलेक्शन होता है। 2016 के बाद 10 राज्य कॉकस से प्राइमरीज में आ गए। कॉकस क्या होता है? प्रेसिडेंशियल पद का जो उम्मीदवार चुनने का पुराना तरीका है, आयोवा कॉकस भी कहा जाता है। अब से 6 राज्यों में इसका इस्तेमाल होता है और कॉकस को बहुत आसान भाषा में आप समझे ना, तो पहली चीज तो यह है कि इसका आयोजन सीधे पार्टियां करती हैं, राज्य सरकारों की कोई भूमिका नहीं होती। अब आता है कन्वेंशन, यानी इसे भी आसान करके समझाऊंगा आपको, इसे पार्टी सम्मेलन आप कह सकते हैं। इसमें पार्टी का जो डेलीगेट होता है वो हिस्सा लेता है, यानी वो लोग जो प्राइमरीज या कॉकस से चुन कर आए वो यहाँ मतदान के जरिए उस कैंडिडेट को चुनते हैं जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनेगा। अब अगला आता है पॉपुलर वोट। अमेरिका में मतदाता पहले इलेक्टर्स चुनते हैं, इनसे बनता है इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट को चुनता है। सवाल यह है कि फिर पॉपुलर वोट होता क्या है? सीधे तौर पर समझिए, दरअसल जनता यानी मतदाता अपना प्रतिनिधि यानी इलेक्टर चुनते हैं, फिर ये इलेक्टर प्रेसिडेंट को चुनता है। अब अगला आता है फाइनली इलेक्टोरल कॉलेज। पॉपुलर वोट के जरिए 50 राज्यों में 538 इलेक्टर्स चुने जाते हैं। इनसे तैयार होता है इलेक्टोरल कॉलेज और प्रेसिडेंट बनने के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट चाहिए। जिस राज्य की जितनी आबादी उसके उतने ज्यादा इलेक्टोरल वोट। हर राज्य से दोनों सदनों के लिए जितने सांसद चुने जाते हैं उतने ही इसके इलेक्टर्स होंगे। तो देखिए प्रोसेस यहाँ पर पूरा ये रहता है। काउंटिंग अभी फिलहाल जारी है। इसी बीच कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो शायद नहीं आनी चाहिए थी। कुछ प्रोटेस्ट हो रहे थे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नेहा पंत लगातार जुड़ी हुई है। नेहा, पहले तो खबरें आई थी कि कई जगहों पर, कई हिस्सों में शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे थे, लेकिन पोर्टलैंड में यहाँ पर तस्वीरें आई है हिंसा की। कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी यहाँ पर किया जा रहा है। उससे जुड़ी क्या जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, अभी तो सिचुएशन इन्होंने बहुत हद तक कंट्रोल कर रखी है, क्योंकि ये सिचुएशन कहीं ना कहीं इस बात का संशय था कि ऐसा हो सकता है। सो इसके लिए नेशनल गार्ड्स यहाँ डिप्लॉय किए गए हैं, और नेशनल गार्ड्स की जो उनको ट्रेन ही इस तरीके से किया जाता है, इस तरीके की राइटिंग वाली सिचुएशन से डील करने के लिए। सो अभी ये लोग सिचुएशन को काफी हद तक कंट्रोल किया हुआ है, और इनफैक्ट कई पोलिंग जो स्टेशन है जहां पर काउंटिंग चल रही है, वहां से रिपोर्टर्स को हिदायत दी गई है कि वो बिल्डिंग तुरंत खाली कर दे। बिल्डिंग के शटर गिरा दिए गए हैं, सो दैट वायलेंस ज्यादा ना बढ़े और वायलेंस कंट्रोल किया जा सके बेसिकली। चलिए, बने रहेगा आप हमारे साथ नया लगातार। तो देखिए, यहाँ पर कोशिश जरूर की जा रही है कि किसी तरह का नुकसान ना हो। पहले खबर ये भी आई थी कि पीसफुल हो रहा है, लेकिन इस तरह की खबरें जो है अपने आप में कुछ सवाल जरूर खड़े कर रही हैं। इसी बीच बड़ी खबर जो है वो आपको बता दें, अमेरिकी चुनाव में बाइडेन ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार जो बाइडेन बन गए। बाइडेन को 7 करोड़ 20 लाख वोट्स यहां पर मिले हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा। यहां पर ओबामा को भी पीछे छोड़ते हुए उन्होंने इस आंकड़े को छुआ है। अमेरिकी चुनाव में बाइडेन ने यह बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। यहां पर नेहा हमारे साथ लगातार बनी हुई वरिष्ठ पत्रकार। नेहा, ये एक बड़ा आंकड़ा यहां पर जो बाइडेन की ओर से उन्होंने एक तरह से हासिल यहां पर किया है, लेकिन जीत हासिल करने में ये आंकड़ा कितना ज्यादा कारगर साबित होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ा अचीवमेंट इस इलेक्शन का ये है कि यहाँ इस बार रिकॉर्ड पोलिंग हुई है, और कई जगह पे 100% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा ये भी है कि जिस तरीके से अभी फिलहाल कुछ भी कंक्लूसिव कहा नहीं जा रहा है, तो ये इलेक्शन में अगर आप देखें तो ये इलेक्शन पूरी तरीके से इधर फॉर ट्रम्प और अगेंस्ट ट्रम्प ज्यादा बना है, बजाय कि फॉर बाइडेन और अगेंस्ट ट्रम्प। बेसिकली यहाँ पर जो भी अभी वोटिंग हो रही है, तो आधे से ज्यादा जो मेजर डिवाइड है सोसाइटी का, तो लोग या तो वोट इसीलिए डाल रहे हैं कि उनको ट्रम्प को जिताना है, या वो इसीलिए वोट डाल रहे हैं कि या उन्हें ट्रम्प को हर हालत में हराना है। सो बाइडेन के हिस्से के रिकॉर्ड जरूर आएगा, बट ये देखना बिल्कुल दिलचस्प रहेगा कि इससे बाइडेन को पर्सनल लेवल पे कितनी पॉपुलैरिटी अचीव हो पाती है। और फिलहाल पॉपुलर वोट्स का वैसे भी यूएस में कॉन्सेप्ट एक तरह से देखा जाए तो जो इलेक्टोरल कॉलेज जीत जाते हैं वही इलेक्शन जीतते हैं, तो पॉपुलर वोट तो वैसे भी मायने नहीं रखते, बट डेफिनेटली एक रिकॉर्ड पोलिंग जरूर बाइडेन के नाम चली जाएगी। चलिए, ठीक है, नेहा बने रहेगा हमारे साथ। इसके अलावा ये भी आगे हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि आमतौर पर पहले ऐसा नहीं देखा गया है, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, लेकिन अभी की तस्वीरें कुछ और ही बयान करती हैं। इसको भी